नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से आई एक तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की बदहाली की कहानी नहीं कहती, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस उम्र में बच्चों के सिर पर सुरक्षित स्कूल की छत और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने होने चाहिए, उस उम्र में 27 मासूम पिछले 2 वर्षों से गाय के तबेले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छत, चारों तरफ घना जंगल, जहरीले जीवों का खतरा और हर दिन डर के साए में जारी है इनकी पढ़ाई। आखिर इन बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम में बैठे जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? आखिर कब तक बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे? अब इन मासूमों ने मुख्यमंत्री से सुरक्षित और नए स्कूल भवन की मांग की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बच्चों की आवाज सिस्टम में बैठे जिम्मेदार उठने देंगे या फिर इनकी आखिरी उम्मीद भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगी? इसी पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मंडला जिले के घुघरी विकास खंड की सिंघनपुरी ग्राम पंचायत की हैं। यहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि उसे असुरक्षित घोषित करना पड़ा, लेकिन नया भवन आज तक नहीं बना। मजबूरी में गांव के एक तबेले को ही स्कूल में बदल दिया गया। सर, कारण ये है कि जो पुराना भवन था हमारा वो जर्जर स्थिति में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाना पड़ रहा है स्कूल। सांप बिच्छू का तो डर रहता है सर, लेकिन हम मरम्मत करके यहाँ पे लगवा रहे हैं स्कूल। अच्छा, क्या कारण है कि इसमें लगाना पड़ रहा है? सर, वही पुराना भवन जो है मतलब जर्जर स्थिति में है, इस वजह से हमें यहाँ लगाना कौन सी कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं इधर? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? यहाँ टोटल 27 बच्चे हैं। शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल बनाने का गुजारिश करते हैं। पहली से 5वीं तक के 27 बच्चे पिछले 2 वर्षों से इसी तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं। 2 शिक्षक सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही तबेले की छत टपकने लगी है। ऐसे में बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खुद को और अपनी किताबों को भीगने से बचाने पर रहता है। आसपास जंगल होने की वजह से सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीवों का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ये संज्ञान में आया है और संज्ञान में आके जब देखा है तो तत्कालीन समय में जब ये स्थिति थी तो पत्राचार किया गया और उस तारतम्य में शासन द्वारा स्कूल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी जा चुकी है और कल एएस उसका जारी होकर कार्य शुरू होगा। डेफिनेटली जब उसका एएस जारी हो चुका है तो अगले सत्र तक हम लोग नवीन भवन उपलब्ध करेंगे। इन बच्चों का कहना है कि वे रोज डर के साए में पढ़ाई करते हैं। बरसात में पानी टपकता है और हर पल किसी जहरीले जीव के आने का खतरा बना रहता है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, उन्हें भी ऐसा स्कूल मिले जहां वे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। सर जी, मैंने ग्राम पंचायत से लेके जन सुनवाई तक आवेदन निवेदन कर चुका हूं मैं, और कम से कम 5 वर्ष हो गए वहाँ, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी देखते नहीं है, कुछ नहीं, न कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है उसका। और ऐसे एक पद्दी कोन्हा ग्राम एक आंगनवाड़ी भवन है, वो भी जर्जर स्थिति है। पिछली बार भी ऐसे सर मैं एक गांव वाले में एक भवन में जाए की एक व्यवस्था बनाया, तो वहाँ दरवाजा फिटिंग करवाए और वहाँ फिर कुछ दिन 1 साल करीबन लगाए वहाँ स्कूल। इसके बाद में फिर वो घर वाले मना कर दिया, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया, एक झोपड़ी में कराए। खतरा तो है सर, क्या है, बिल्कुल भवनहीन है, वहाँ भवन भी नहीं है, तो फिर वहीं से लगा रहे हैं। अब मेरा प्रयास यही था सर कि भवन बनना चाहिए, वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ का। सरकार और प्रशासन जल्द निर्माण शुरू होने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वादों से इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? 2 साल से तबेले में बैठकर पढ़ाई कर रहे इन मासूमों की आंखों में अब एक अदद स्कूल भवन का सपना है। ऐसे में जिम्मेदारों से सीधा सवाल है कि आखिर कब तक बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार करते रहेंगे? कब तक शिक्षा के अधिकार की तस्वीर ऐसी मजबूरियों के बीच नजर आती रहेगी?
अब वक्त दावों और घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई का है। उम्मीद है कि प्रशासन की फाइलों से निकलकर स्कूल निर्माण की शुरुआत जल्द जमीन पर दिखाई देगी, ताकि इन बच्चों को तबेले नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्कूल में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने का मौका मिल सके।